वार्ड नंबर 31 की जनता की एक ही पुकार, जेपी शर्मा ही हो, बीजेपी से हमारा पार्षद का उम्मीदवार। जेपी शर्मा बीजेपी के कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं, बीजेपी के लिए कार्य करते रहे हैं। जीपी शर्मा लगातार बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं। वो बीजेपी में निम्नलिखित पदों पर रहकर कार्य कर चुके हैं। किसान मोर्चा शीतला मंडल भाजपा में सचिव के पद पर कार्य कर चुके हैं। कर्मचारी प्रकोष्ठ भाजपा में विधानसभा संयोजक के पद पर कार्यरत रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बूथ अध्यक्ष का दायित्व भी उन्होंने निभाया है। जीपी शर्मा का कहना है कि विधानसभा चुनाव में शक्ति केंद्र प्रमुख का दायित्व बखूबी निभाया और अपने चारों बूथों से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक श्री मुकेश शर्मा पहलवान जी को भारी बहुमत से विजय दिलाई और आगे भी पार्टी मुझे जो भी दायित्व सौंपेगी। हमारी मीडिया टीम ने वार्ड नंबर 31 का दौरा किया। मीडिया ने सभी वर्ग जनता से बात की। बातचीत के दौरान पूरी जनता का कहना था कि वार्ड नंबर 31 का भला केवल जेपी शर्मा कर सकते हैं। वहीं नीरज शर्मा का कहना है कि जेपी शर्मा ही वार्ड का हित कर सकते हैं। वो जनता की समस्याओं को समझते हैं और जनता का हित भी कर सकते हैं। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमने सुनने में आया है जेपी शर्मा जी आप यहाँ पर पार्षद का चुनाव लड़ने वाले हैं और बीजेपी के भावी उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? सर मैं अपने वार्ड में निस्वार्थ भावना से काम करना चाहता हूँ। मैं वार्ड नंबर 31 से जेपी शर्मा हूँ और मैंने 3-4 कॉलोनियों में विजिट भी किया है, जहाँ जो भी समस्या थे उनको पूर्ण कराने की, उन लोगों से बातचीत होने के बाद उन समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करी है। अगर मुझे बीजेपी का टिकट मिलता है तो मैं उनको और अच्छे ढंग से और अपना उनको समस्याओं को हल कराने की कोशिश करूँगा। सर आपकी कॉलोनी में, आपके वार्ड में कौन सी कॉलोनियाँ पड़ती हैं? मेन कॉलोनियाँ बताइए और कितने वोटर आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में 12 कॉलोनियाँ पड़ती हैं सर, और मेन कॉलोनी है जो है, तो मेन जो सबसे ज़्यादा भीमनगर है, लाजपत नगर है, आदर्श नगर और अपना लाजपत नगर, भीमनगर और मियावली कॉलोनी, दयानंद कॉलोनी, और इस तरह के कुल मिला के 12 कॉलोनी है। सर शहर की बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलोनी आपके वार्ड में, लगभग कितने वोट आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में लगभग 27,922 वोट हैं। सर लोग आपको ही वोट क्यों दें? सर मेरी इच्छा है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हूँ, तो मेरी इच्छा है कि मैं कुछ समाज के लिए अच्छा काम करूँ, विधायक जी का हाथ मजबूत करूँ और अपना जो भी है कार्य, जो मेरी कॉलोनी की 12 कॉलोनियों के बुनियादी सुविधाएं, उनको मैं पूर्ण करने में अपना योगदान दूँ। सड़क, पानी और सीवर की ज़्यादा समस्या है। सीवरेज सब पुराने डले हुए हैं, रोडों की हालत ख़राब है, कूड़ा वगैरह सब है, वो तो कंटिन्यू चल रहा है। उसको मैंने बहुत सारे काफ़ी हद तक जो है समस्या हल करा दी है। शर्मा जी जो वृद्ध हैं आजकल, वृद्ध काफ़ी प्रॉब्लम से जूझते हैं जब एक एज में चले जाते हैं, आप वृद्धों के लिए क्या कार्य करोगे? मैं वृद्धों के लिए सर जैसे कोशिश ये रहेगी कि जो जैसे मोदी जी ने बोला था कि 85+ के लोगों को घर से वोट बनवाई जाए और उनको जो है घर से ही वोट की सुविधा दी जाए। एक तो वह है राशन कार्ड, वोटर कार्ड और इससे रिलेटेड मैं सारे काम उनके करूँगा। अपने वहीं उनके लिए कैंप लगवाने का विचार है मेरा। सर महिला सशक्तिकरण का ज़माना है, आप महिलाओं के लिए क्या क्या काम करना चाहोगे? बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जो भी पॉसिबल होगा मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे कि मोदी जी ने कहा है, उन्हीं के उससे रूल रेगुलेशन के हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा और काम करूंगा। सर आप बीजेपी और मोदी जी की नीतियों का पूरा पालन करेंगे? 100%। सर आपकी कॉलोनी में अभी भी पहले भी कुछ समस्याएं होंगी, क्या उन समस्याओं में आपका क्या योगदान रहा? जैसे मैंने अभी पीछे, ये तो अपना लोकसभा चुनाव थे, सब अपने MP के चुनाव थे, उस टाइम मैंने एक रिट दायर करी थी कि भाई हमारी कॉलोनी की बुनियादी सुविधाएं ठीक नहीं है। रोड, पानी और सीवर के वो तकरीबन ऑलमोस्ट अप्रूवल मिल चुकी है रोडों की, इसलिए मियावली कॉलोनी, लाजपत नगर, आदर्श नगर सबके लिए मैंने बोला था। और भी जो मेरी अपनी 12 कॉलोनी है उनके लिए भी मैं यही प्रयास कर रहा हूँ। लाइटों की जो है प्रॉपर व्यवस्था करवा रहा हूँ। सीवरेज की कहीं से कोई कंप्लेंट आती है तो मैं उसको भी फुलफिल करवा रहा हूँ। जो मैं अभी एट प्रेजेंट कर सकता हूँ करूँगा। बाद में अगर लोगों ने मुझे विश्वास जताया। जेपी शर्मा जी आप अपनी कॉलोनियों की समस्याओं के बारे में पूरी तरह जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ जी, 100%, क्योंकि मैं यहीं का निवासी हूँ, सब जानता हूँ।
कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है और कैसे उनको दूर किया जा सकता अगर आप कॉलोनियों की समस्या जानते हो तो आप निवारण भी जानते हो। है। बिल्कुल जानता हूँ। दूसरा ये बताइए कि आपके विरोधी भी होंगी, दूसरी पार्टियों से कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी भी लड़ेंगे और कुछ स्वतंत्र सेनानी भी, स्वतंत्र चुनाव भी लड़ेंगे लोग जो उनको आप कैसे मात दे पाओगे? कोई दिक्कत नहीं है जी, सबसे हाथ जोड़ के हमने यही विनती करनी है अपने सभी 12 कॉलोनियों के जो मेरे उसमें आती हैं वार्ड में, सबसे जाके उनसे हाथ जोड़ के कहूँगा भाई मुझे एक बार मौका दें और मैं बीजेपी के साथ काम कर रहा हूँ और बीजेपी का कर्मठ कार्य करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस मामले में जैसे हमारे राष्ट्र में पूरी दुनिया में मोदी जी काम कर रहे हैं, इसी तरह हमारे देश में मोदी जी और हमारे दूसरे सब काम कर रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि अपनी कॉलोनी के लिए मैं भी उसी तरह का कार्य करूं। अगर आप पार्षद बनते हैं तो लोग हमें ये कहेंगे कि जेपी शर्मा जी का काम बोलता है। जी बिल्कुल, मैं ईमानदारी से काम करूँगा, निस्वार्थ भावना से काम करूँगा। मूलभूत सुविधाएं लोगों को, रोड, सिविल और पानी, ये बहुत ही जरूरी है। आप जी। कैसे प्रोवाइड कराओगे और कैसे प्रशासन के साथ प्रशासन से काम करवा पाओगे? मेरा अपना पास्ट एक्सपीरियंस है जी कि मैं जहाँ मैं जॉब करता था सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहाँ मैं मैनेजमेंट में ही था। मैनेजमेंट के हिसाब से कैसे काम किया जा सकता है, कैसे करवाया जा सकता है, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा करके नहीं, प्यार से सारे काम कराने हैं। मुझे उम्मीद है कि वो सारे काम मेरे होंगे। नीरज जी, आप किस वार्ड में रहते हैं? मैं जी 31 नंबर वार्ड में रहता हूँ, राजपूत नगर में। नीरज जी, अभी आपको पता है कि चुनाव की घोषणा 8 फरवरी को हो जाएगी और मार्च में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। तो गुड़गांव महानगर है, यहाँ भी चुनाव होने वाले हैं और खासकर पार्षद की मैं बात करूँ तो फाइट होगी बीजेपी और कांग्रेस में। ऐसे में आप किसको पार्षद बनाना चाहेंगे वार्ड नंबर 31? जेपी शर्मा जी को बनाना चाहेंगे जी, क्यों? क्योंकि कर्मठ कार्यकर्ता हैं और मैं इनको काफ़ी टाइम से काम करते हुए देख रहा हूँ और इस उम्र में भी इनके अंदर इतनी एनर्जी है और इतना ऑनेस्टी है कि जो और लोगों में मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और इनका जो व्यवहार है, व्यक्तित्व है और जो इनकी भाषा शैली है वो इस तरीके से है कि जो दूसरा आदमी उससे कनेक्ट होता है उसको लगता है हाँ ये मेरे लिए कुछ कर सकेंगे। मतलब आपका कहना है कि महान व्यक्तित्व हैं जी। लोग, इनको क्यों वोट दें और लोग क्यों चुने आपके वार्ड के? हमारे वार्ड में काफ़ी जगह इन्होंने काम किया। जो भी इनसे समस्या इनके पास लेके आता है उनके साथ ये बड़े व्यवहारिक रूप से जैसे इनकी ही समस्या हो ऐसा उसका अनुपालन करते हैं और उसको सोल्व करने की 100% कोशिश रहती है। आप जनता से, जो वार्ड नंबर 31 की जनता से, उससे क्या अनुरोध करना चाहते हो? वो किसको चुने, क्यों चुने और किस लिए चुने? क्योंकि ये काफ़ी समय से कार्यरत हैं और इसी क्षेत्र में हैं और जनता की जितनी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके प्रति इनका जागरूक हैं और थोड़ा इंटरनली उसके साथ जल्दी अटैच हो जाते हैं और भावना का वश जो भी काम हो सकता है उतनी शिद्दत से ये काम करते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जेपी शर्मा जहाँ जीत वहाँ। जी बिल्कुल, इसमें कामयाबी कोई वहाँ। हाँ इसमें कोई। आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाह रही हूँ। मेरा नाम हिमलता शर्मा है। मैम, आप कौन से वार्ड में रहते हो? मैं 31 वार्ड में रहती हूँ। मैम, आपके 31 वार्ड से ऐसे कौन से कार्यकर्ता हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे नगर निगम के? वो जेपी शर्मा जी हैं। जेपी शर्मा जी ही क्यों, आप किसे सपोर्ट करना चाहेंगे वो अगर खड़े होते हैं तो? मैं जेपी शर्मा जी को ही सपोर्ट करना चाहूँगी। मैम, जेपी शर्मा ही क्यों और कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं? क्योंकि वो अपने काम के प्रति सिंसियर हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं और हम जो भी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो वो उसे सॉल्व करके देते हैं, इसीलिए मैं उन्हीं को सपोर्ट करूँगी। मैम, आपके वार्ड में कौन कौन से कार्य उन्होंने कराए हुए हैं? उन्होंने बहुत से कार्य कराए हैं, जैसे कि कोई हमें प्रॉब्लम होती है किसी के सामने, कोई पानी या सीवर की कोई भी समस्या होती है, जैसे गली में कोई पानी वानी भी हो जाता है तो वो उसको सोल्व करने के लिए हमारी मदद कर देते हैं। मतलब गली की सफाई में भी बहुत ज़्यादा पानी की जितनी भी होती है सीवर की, सबकी प्रॉब्लम में हमें सपोर्ट करते हैं। मेरा नाम वीसी शर्मा है, वार्ड नंबर 31 में रहता हूँ। सर, जैसे कि हमें पता है कि नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, वार्ड 31 से इस टाइम जेपी शर्मा जी खड़े हो रहे हैं, तो क्या आप उन्हें दिल से सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा फुल सपोर्ट रहेगा।
सर जेपी शर्मा ने ऐसे कौन कौन से कार्य आपके वार्ड में कराए हुए हैं जो आप उनके सपोर्ट में रहेंगे? यहाँ पे पूरे जो लोकल प्रॉब्लम जो है सब सॉल्व करते हैं, कूड़े की, पानी की, सफाई की, और जो भी कोई होती है सब कोऑर्डिनेशन अवसर रहते हैं वो करवाते हैं। जेपी शर्मा जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया कर्मठ कार्यशील नेता हैं और ऐसी हैं और हर किसी से मिलनसार है। क्या बीजेपी की टिकट अगर जेपी शर्मा जी को मिलती है, क्या वो जीत बीजेपी के नाम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी उम्मीद है हमें, अपनी पूरी कोशिश भी करेंगे हम, और हमें पूरी उम्मीद है वो जीतेंगे। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अलका शर्मा है। मैम, आप वार्ड 31 में रहते हैं। वार्ड 31 से जेपी शर्मा जी इस बार नगर निगम के चुनाव लड़ेंगे जी। तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? जी, उनके साथ सपोर्ट में हैं हम भी हैं, और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी बोलेंगे, अपने रिश्तेदारों को भी बोलेंगे जो 31 वार्ड में आते हैं सब जानने वाले। क्या जेपी शर्मा जी ने 31 वार्ड के लिए काम कराए हुए हैं? हाँ जी, काम कराए हुए हैं। ये ब्राह्मण सभा में से भी जुड़े हुए हैं, हम वहाँ भी गए हुए हैं इनके साथ, और भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं ब्राह्मण सभा में इनके साथ। और ये क्या नाम है, इसमें आदर्श नगर में भी इन्होंने इस चीज़ का प्रोग्राम कराया है। जो कोई काम कहते हैं तो वो करवा भी देते हैं। क्या क्या काम अभी तक उन्होंने कराए हुए हैं? जी, बच्चों के लिए जो अगर ब्राह्मण सभा से कोई वो होती है तो बच्चों को एजुकेशन के लिए भी कोई मदद चाहिए होती है तो उसकी भी मदद करवाते हैं अपने संस्था के द्वारा। और कोई और भी काम होते हैं तो छोटा मोटा तो बताते हैं तो करवा देते हैं। जैसे नगर निगम के लिए कोई काम होता है तो उनकी कूड़े वगैरह का तो उसको भी करवा देते हैं कई बार। क्या जेपी शर्मा जी के सपोर्ट में वार्ड 31 पूरा है? जी, जितना हम जानते हैं उतने में आधे से ज़्यादा तो हो गई जी, और आगे आएंगे तो पता चलेगा। इस बार बीजेपी की टिकट मिलती है तो क्या जेपी शर्मा इस बार वार्ड 31 से जीत हासिल करेंगे? जी, पक्की तरह जीत हासिल करेंगे जी। मुकेश शर्मा जी ने भी तो यहीं से भी करी है, पूरी यहाँ पे पूरी सभा जुड़ती है, हमेशा आते हैं, तो इनके साथ भी सारे जन हैं जितने उनके साथ थे तो उन्हें भी जिताया तो इन्हें को भी जिताएंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम ऋषि शर्मा है जी। सर, आप वार्ड 31 में रहते हैं? 31 में था भीमनगर में। जी सर, वार्ड 31 से जेपी शर्मा जी नगर निगम के चुनाव लड़ेंगे तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जेपी शर्मा जी जो पहले से समाज सेवी है जी, और बहुत तैयारी कर रहे हैं, तरक्की भी करेंगे और आगे जाके वो जीतेंगे भी इलेक्शन। और हम तो चाहते हैं उनको सीट मिले बीजेपी की तरफ से, और वो काम भी कराएंगे नगर निगम का। अभी भी करवा रहे हैं, पहले से करा रहे हैं, हमारे साथ तो साल भर से जुड़े हुए हैं और भीमनगर का अच्छा काम करा रहे हैं, अपनी जेब से भी खर्चा कर देते हैं। और बीजेपी को इनको टिकट देनी भी चाहिए कि भाई इनको टिकट मिले और आगे और काम करें। सर, अब तक क्या क्या कार्य जेपी शर्मा जी ने कराए हुए हैं? सीवर के जैसे ढक्कन लगवाए हैं, बिजली के तार बदलवाए हमारे भीमनगर में, और लाइटें भी लगवाई हैं, अपनी जेब से लगवाई हैं। और जहाँ पानी भरा हुआ है आज भी इनको कहिए, इन्होंने आज के कल करवा देंगे, उन्होंने कह दी। मैंने फ़ोटो डालते हैं इनके, इन्होंने कंप्लेंट वो बना रखी ग्रुप में, फ़ोटो डालते ही 24 घंटे में वो काम हो जाता है। जेपी शर्मा जी जमीन से जुड़े हुए लोगों हाँ जी, की जमीन से तरह लोग, है। हाँ जी, ज़मीन से लोग कभी भी घर में चले जाओ, 24 घंटे अवेलेबल है, कभी चले जाओ, घर पे मिलेंगे आपको, उनके साथ कभी चले जाओ, कहीं जाना चाहो उनके साथ चले जाओ, काम खुले दिल से करते हैं। और ये चाहते हैं जितनी वो सेवा कर सके देश की वो करे। अगर बीजेपी की सीट मिलती है तो वो इस बार विजय होंगे? बीजेपी को देनी चाहिए, ऐसे आदमियों को जरूर देनी चाहिए। क्या आदमी अगर वो वो इस सोचे बार कि जीतेंगे? जरूर जीतेंगे, हम उनके साथ हैं, पब्लिक उनके साथ है।